अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आजकल मार्केट में टमाटर बहुत सस्ते और अच्छे मिल रहे हैं। सोचा आपके साथ एक मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर दूं। यकीन करें ये टमाटरों की रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, आपके घर वाले मज़े ले लेकर खाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आज की वीडियो का गौर रखते हैं 5000 लाइक्स। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी। अपने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। ये मैंने आधा किलो टमाटर लिए हैं। इसको मैं थोड़ा सा कट करने का तरीका बता देती हूँ कि आपने इसको कट कैसे करना है। इस तरह आपने दरमियान से इसको काट करना, इसके छोटे पीसेस नहीं करिएगा, बस दरमियान से एक काट लगा के तो इनको आधा आधा कर लें। तो मैं सारे टमाटर कट कर लूँ तो फिर बताती हूँ कि हमने इनका क्या करना है। देख लें, सारे टमाटरों को कट कर लिया। अब आपने एक पैन लेना है, उसमें 2 चम्मच ऑयल लेना है। घी नहीं लीजिएगा, सिर्फ ऑयल लेना है। तो उसमें आपने इस तरह टमाटर रख देने हैं और साथ में आपने 7 से 8 लहसुन की कलियाँ डाल देनी है। तो आप इसको ऊपर से कवर कर देंगे। आंच को हम मीडियम रखेंगे, मीडियम आंच पे पकाएंगे, तेज़ आंच पे बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे। तो देखें कितने अच्छे से हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। इस तरह के हमें चाहिए। तो आप इसका जल्दी से छिलका उतार लेते हैं। ठंडा करके भी आप छिलका उतार सकते हो, जैसे मर्जी, जैसे आपको ईजी लगे। अब चूल्हे को बंद कर दें और टमाटरों का छिलका उतार लें। तो फिर हम बाकी की तैयारी कर देंगे। उतनी देर जल्दी से आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दें। तो अब आप कोई मैशर लें, तो इस तरह आपने इसको मैश कर देना। मैश कर लें, इतना इजी हो जाएगा। लहसुन देखें कितना आसानी के साथ मैश हो रहा है, क्योंकि वो इतना सॉफ्ट हो चुका है, पक चुका है। तो टमाटर भी इतने सॉफ्ट हो चुके हैं। तो आप इसको चम्मच से भी मैश कर सकते हो, हाथों से भी मैश कर सकते हो। ठंडा करके आप हाथ से भी इजीली इसको मैश कर सकते हो। देखें, अगर थोड़ी बहुत कसर रह जाए तो आप चम्मच से इसको मैश कर लें। तो चलें टमाटरों को साइड पे करते हैं। एक साइड पे टमाटरों की भी बनाई हो जाएगी, दूसरी तरफ हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। दोबारा से आपने 1 चम्मच ऑयल लेना है, उसमें आपने 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल देना है। 1 से 2 सब्ज़ मिर्च चॉप करके डालिएगा। ज़ीरे को हम जलाएंगे बिल्कुल भी नहीं। हल्की सी खुशबू आने लग जाए तो फिर हम इसमें 2 सब्ज़ मिर्च चॉप करके डालेंगे। 1 डालें, 2 डालें। तो अब इसकी भी बुनाई करते हैं। साथ में आप 1 प्याज चॉप करके डालिएगा। छोटा छोटा चॉप करिएगा। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो हाथ से आप छोटा छोटा चॉप करिएगा। अब हम प्याज को जलाएंगे बिल्कुल भी नहीं। 1 से 2 मिनट बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। तो फिर हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। उतनी देर आप मुझे जल्दी से ये भी बता दीजिएगा, मुझे किन किन मुल्क और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। 1 से 2 मिनट हो गए हैं। प्याज भी भुन गया अच्छे से, टमाटर भी साथ में भुन गया। अब आपने 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच आपने चाट मसाला डालना है। अगर चाट मसाला तो सभी घरों में आता है, अगर आप इसको नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप कर दीजिएगा। इसकी जगह आपने लेमन जूस शामिल कर देना है। तो अब आपने इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करनी है, सिर्फ आंच तेज़ करके। और टमाटरों का जो अगर थोड़ा बहुत पानी है वो खुश्क कर लेंगे और प्याज को क्रंची क्रंची रखेंगे। तो अब आपने इसमें 2 से 3 चम्मच लेमन जूस डाल दें। लेमन जूस नहीं है तो फिर आप सिरका भी डाल सकते हो। खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें। तो लीजिए जी, मज़ेदार सी चटनी रेडी होगी। आप सालन छोड़कर ये चटनी खाना पसंद करेंगे, गारंटी के साथ कह रही हूँ, चैलेंज के साथ कह रही हूँ। जितनी मज़े की ज़बरदस्त ये चटनी बनी है। गर्मियाँ चटनियाँ तो सभी घरों में बनाते हैं, लेकिन सभी अपने अपने तरीक़ों से बनाते हो। एक बार ये टमाटर वाली चटनी बनाकर ज़रूर खाइएगा और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। तो मैं अभी करीब से दिखाती हूँ। पता नहीं आपको कैमरे में किस तरह की लग रही हो, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी है, बहुत मज़े की है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो।